घंटे बहनी चाहिए। और अगर दुर्भाग्यवश खून की वो धारा जिसे देश प्रेम, मातृभूमि के प्रति आसक्ति, भक्ति कहते हैं, अगर वो खून की धारा आपके रगों में, आपके शरीर में नहीं बहती है, तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि आपके देश में तो खून है, परंतु आपके खून में देश नहीं है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। हम जहां हैं वहां भारत के होने की खबर पहुंच जाएगी। जय हिंद और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ मैं अन्नू कपूर अपनी साथी सुश्री मंदिरा बेदी के साथ स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव और विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के गणतंत्र दिवस के उत्सव समारोह में आप सब महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भारतीय स्वतंत्रता के अमर सेनानी मां भारती के लाल श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 126वीं जन्म जयंती अर्थात पराक्रम दिवस पर हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत भूमि का हर कण, भारत भूमि का कण कण अपने इस वीर सपूत का स्मरण कर गौरवान्वित है, प्रफुल्लित है, भावुक है। श्रद्धेय नेताजी की शौर्य गाथा से संपूर्ण विश्व परिचित है। उनका समर्पण हमारी प्रेरणा है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मां तुम्हारा ऋण बहुत है। मैं अकिंचन किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। मां तुम्हारा ऋण बहुत है किंतु अकिंचन किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन कि थाल में लाऊं सजाकर शीश जब, कि थाल में लाऊं सजाकर शीश जब, कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। थाल में लाऊं सजाकर शीश जब, कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ताली बजे या ना बजे, अपने विचार जरूर पहुंचाइएगा। संविधान ने अधिकार दिया है आपको। ये सच है, शौर्य हमारे मिट्टी के कण कण में, भारत के जन जन में, हर देशभक्त के मन में कूट कूट कर भरी हुई है। और ये सत्य केवल आज ही का नहीं, बल्कि सदियों से स्थापित तथ्य है। अपनी मातृभूमि के प्रति असीमित श्रद्धा और प्रेम की भावना भारतवासियों में आदिकाल से देखी गई है। हमारी लोक कथाओं में, गीतों में, जंगलों गुफाओं में गढ़े गए प्राचीन शिल्प लेखों में ऐसे कई शूरवीरों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अपनी माटी की रक्षा हेतु अपने प्राणों तक की आहुति दे डाली और इतिहास में अमर हो गए हैं। उनके पराक्रम की कहानियां आज तक भारत के जनजातीय संगीत और नृत्य में देखी व सुनी है। Ladies and gentlemen, yes, please. On today's special occasion, the passion and enthusiasm of the protectors of India's borders, along with the protectors of India's tribal heritage, will not just entertain, but inspire you. कुल मिलाकर आज का दिन आप सबके हृदय में छिपे पराक्रम की ज्योति को ज्वाला में परिवृत कर देगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियों को इस कदर तरोताज़ा कर देगा कि आप सभी एक साथ अपने मन में
गुनगुना उठेंगे। मैं गुनगुना नहीं सकती तो मैं शब्दों में कहूँगी, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सुन, जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मित्रों, आज इस पराक्रम दिवस के शौर्य पर्व में आप एक अद्भुत संगम के साक्षी बनेंगे। और ये संगम होगा आदिकाल से चली आ रही हमारी पराक्रमी जनजाति संस्कृति एवं हमारे शौर्य के सबसे बड़े परिचायक भारतीय सेना का संगम। जैसे संध्या आगे बढ़ेगी, यह हैरत अंगेज मंजर आप सबके सामने पेश किए जाएंगे। प्रस्तुत होगा वो अविस्मरणीय दृश्य कि जब आप इन भीनी भीनी मीठी मीठी यादों को लेकर जाएंगे तो याद रहेगी आज की संध्या, क्योंकि आज 126वां जन्म दिवस है भारत मां के लाल महान पराक्रमी श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनके जन्म दिवस को आज से हम पुकारेंगे पराक्रम दिवस। सो ये अनोखा मेल, जाबाजों के निडर कर्तव्य आप देखेंगे, सुर और लय का खेल देखेंगे। आप हम दोनों के आने से पहले बड़े सुंदर सुंदर गीत सुन रहे थे। आप देशभक्ति के गीत गुनगुनाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सुंदर अच्छा गाया। आज की संध्या मनोरंजन भी होगा। भारतीयों के लिए मनोरंजन अगर नहीं हो तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, वो भी होगा। परंतु उस मनोरंजन के साथ साथ कहीं ना कहीं हम सबको अपना होना सार्थक करना पड़ेगा। आज के दिवस में जुगलबंदी के दृश्यों को आपके सामने पेश किया जाएगा और अब हम सब प्रतीक्षारत हैं कि हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो यहां पधारने वाले हैं। अपन तो आम लोग हैं, पधार चुके हैं, आम लोग आ जाते हैं, परंतु ये जिनको चुना है आपने वो विशिष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप विशिष्ट हैं इसलिए विशिष्ट लोगों को चुनते हैं। वो आएंगे यहां पे, जब आए आप उन्हें देखें तो प्रजातंत्र के इस अद्भुत संगम को, पूरी दुनिया में हमारा प्रजातंत्र विश्व का सबसे विशाल गणतंत्र है। ये आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। विश्व का सबसे विशाल गणतंत्र तो वैशाली था। सबसे पहले भारत भूमि में ही पूरी दुनिया से इस गणतंत्र की कल्पना गई है। तो जब हमारे अतिथि आए तो विनम्र अनुरोध है, हमारे लिए तालियां बजाएं या ना बजाएं। जब अतिथि आए तो जोरदार तालियां बजाइएगा। नहीं, मेरे लिए मत बजाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि उस प्रांगण से, मैं देख रहा हूं सामने पर्दे के ऊपर हमारे विशिष्ट अतिथि मंथर मंथर गति से मंच की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो आएंगे वैसे वैसे कोशिश करेंगे कि उचित शब्दों के साथ उनका स्वागत कर सकें, वंदन कर सकें, अभिनंदन कर सकें। बालक बालिकाएं जो बैठी हैं उनसे विनम्र निवेदन, एक करतल ध्वनियों के साथ माननीय अतिथियों का जोरदार स्वागत करें। और अब मैं माननीय श्री ओम बिरला जी से ये विनम्र निवेदन करती हूं कि वे गॉन्ग बजाकर औपचारिक रूप से आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें।
प्रिय मित्रों, ये औपचारिकताएं जनप्रतिनिधियों के लिए स्वागत। एक बार फिर हमारे विशिष्ट अतिथियों का करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। ये प्रजातंत्र के प्रतिनिधि हैं और आज इस आदि शौर्य पराक्रम दिवस पर हम भावुक हैं, प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं। भारत माता के लाल श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्मतिथि पर अब आपके सामने प्रस्तुत है नेताजी पर आधारित एक फिल्म। मुलाहिजा फरमाएं। सुभाष जान हिंद है, सुभाष मान हिंद है, सुभाष आन हिंद है, सुभाष शान हिंद है। कटक में जन्मा था एक बालक, कलकत्ते में पला बढ़ा। छोटी उम्र में ही वो बच्चा करने लगा था काम बड़ा। अन्याय जहां जब भी देखा करता था वो विरोध खड़ा। अध्यापक भी हो अगर अनर्गल, समझो तुरंत वो वहीं अड़ा। जगी हृदय में आध्यात्मिकता, जैसे ही कुछ हुआ बड़ा। सत्य खोजने जीवन का, छोड़ के घर समझाने पर तैयार हुआ लंदन जाने। वहां पहुंचकर ICS बन भारत अपने वापस आने। देश प्रेम पर जागा मन में, किसी तरह ना मन माने। प्रशासक बन भारत की सेवा होगी नहीं, था वो जाने। छोड़ अफसरी वापस लौटा, माना ना किसी के समझाने। मातरम, वंदे मातरम। बंबई उतर मिला बापू से, कलकत्ते में चितरंजन दास। नए जोश से जुड़ा स्वराज से, आती न गुलामी उसको रास। जेल गया दर्जनों बार वो, मन में लिए एक नूतन आस। देश निकाला 2 बार झेला, किंतु न डिगने दिया विश्वास। अंत में बना अध्यक्ष कांग्रेस का, युवजन का नेता था खास। वहां भी जब पाई जंजीरें, छोड़ के चल दिया अपना ताज। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। ओझल हो सबकी आंखों से पहुंचा वो अफगानिस्तान। फिर चलकर जर्मनी गया वो, धरकर एक नई पहचान। वहां आजाद हिंद फौज बनाई, जिसका था एक शेर निशान। पनडुब्बी में वहां से चलकर पहुंचा वीर वो अब जापान। सिंगापुर में नेताजी ने थामी INA की कमान। आजाद हिंद सरकार बनाई, हिंद को दिया नया सम्मान। I appeal to you to be ready to pay the price of freedom, which is service and suffering. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। INA को संग लिए मैं अब तो दिल्ली ओर बढ़ूंगा। लाल किले पर चढ़े तिरंगा, अब तो तभी मैं दम लूंगा। हुई जरूरत तो अपने इन प्राणों की बलि भी मैं दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम बिगड़ी हिंद बनाएंगे। अब फौजी बनकर रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का कहना कहना है, चलो दिल्ली। नेताजी ने आगे बढ़ अंडमान पे भारत ध्वज फहराया। निकोबार को नाम स्वराज दे दी उसे नई एक काया। INA ने मोईरांग मणिपुर में तिरंगा था लहराया। इरावडी नद पोपा पर्वत मैंडले में शत्रु को चकराया। राष्ट्रपिता की दे उपाधि, गांधी बापू का मान बढ़ाया। किंतु समय कब रहा एक सा, शिथिल पड़ी जीतों की रवानी। नेताजी की INA ने झेली अनेक ही हानि। पर नेताजी सुभाष बोस ने हार अभी तक थी ना मानी। चले रूस की ओर जहाज से, नई नीति थी उन्हें बनानी। जाते जाते लिखी सुभाष ने अपनी कहानी, अपनी जुबानी। 3 हरफों में वो कह गए, इत्तेफाक, एहतमाद, कुर्बानी। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। वीर पुरुष
लोकप्रिय नेताजी की न भूलेगा देश कहानी, कर्तव्य पथ पर करे नमन। जहां खड़ा है वो सेनानी। साथियों, हम हमेशा से सेना के युद्ध कौशल के बारे में देखते और सुनते आए हैं, लेकिन क्या आप उनकी दूसरी कला कौशल से परिचित हैं? आज आपको सेना का शौर्य और सैन्य संगीत का शानदार मिश्रण दिखाई देगा। सेना का ऐसा रूप जो आपके दिलों को रोमांच से भर देगा। तो तैयार हो जाइए उनकी अद्भुत कला कौशल के प्रदर्शन को देखने के लिए। अनुभव कीजिए सेना के इस अनोखे और रोमांचक रूप का। इंडियन नेवी बैंड, भारतीय नौसेना बैंड, जिसे भारतीय नौसेना सिम्फनिक बैंड के रूप में भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1945 में हुई। वर्तमान में आईएनएस कुंजली से जुड़ा हुआ है। भारतीय नौसेना का सिम्फनिक बैंड, इसमें 125 नौसैनिक शामिल हैं। ये बैंड सिम्फनी, सोलो, कॉन्सर्ट और समकालीन संगीत के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेवी बैंड भारतीय नौसेना से जुड़े कार्यक्रमों में प्रदर्शन करता है और उनकी धुनें हर परेड में आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं। इंडियन एयरफोर्स का मार्चिंग बैंड देश विदेश में अपने संगीत कौशल के लिए विख्यात है। देवियों और सज्जनों, अब हम भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के मार्चिंग बैंड द्वारा ड्रिल और म्यूजिक की एक शानदार प्रस्तुति देखेंगे। दोनों बैंड जानी पहचानी धुनों के साथ कई सारे फॉर्मेशन का प्रदर्शन करेंगे, जैसे शिप स्टीयरिंग व्हील, जिसे नेवी की भाषा में क्वार्टरमास्टर व्हील कहते हैं। इसके बाद हम होंगे कामयाब की धुन के साथ देश की अमृत भारत विजन 2047 फॉर्मेशन बनाएगी। हर भारतवासी से अमृत भारत विजन का आह्वान करते हुए इंडियन नेवी ड्रमर्स टीम जागो इंडिया की अगली प्रस्तुति करेगी। बैंड की अंतिम प्रस्तुति में हम तैयार हैं, पर नौसेना के ध्वज की फॉर्मेशन होगी। इंडियन एयरफोर्स मार्चिंग बैंड के लीडर हैं वारंट ऑफिसर रॉबर्ट जॉन जॉर्ज, और इंडियन नेवी एयरफोर्स कॉम्पोजिट बैंड फॉर्मेशन के लीडर हैं मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन क्लास 2 एम एंथनी राज।
Ladies and gentlemen, what a stunning display of elegance and precision. जोरदार तालियां हो जाए. भारतीय वायुसेना की एयर वॉरियर ड्रिल टीम का गठन 5 नवंबर 2004 को चेन्नई में किया गया था. एयर वॉरियर ड्रिल टीम भारत में अपनी तरह की पहली ड्रिल टीम है जो संगीन लगी राइफलों के साथ अद्भुत उन्नत ड्रिल का प्रदर्शन करती है. एयर वॉरियर ड्रिल टीम की राइफल लगभग 5.5 किलोग्राम और लंबाई लगभग 45 इंच है. Today we are honored to have the Indian Air Force's 30 people Air Warrior drill teams, Team Subroto and Team Arjun, showcase their incredible skills that have brought glory to the Indian Air Force. These teams, with their motto, Drill to Thrill, will entertain and inspire us with their passion and enthusiasm for protecting India's borders. साथियों, आपके सामने वायु योद्धा टीम अर्जुन मैदान के बीच में खड़ी है, अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार. और टीम अर्जुन के लीडर हैं लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन विक्रम. टीम लीडर मुख्य अतिथि से कवायद को शुरू करने की आज्ञा लेने जा रहे हैं. भैया दाढ़ी टोली को ड्रिल शुरू करने की आज्ञा दे श्रीमान. टीम आपको रोमांचित करने के लिए तैयार है. टीम अर्जुन आज रोमांचक राइफल करतबों को 9 विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित करेगी. इस टीम की पहली फॉर्मेशन स्क्वायर फॉर्मेशन है. अब टीम यहां से आगे बढ़कर अपनी कवायद क्षमता को आपके नजदीक आकर प्रदर्शित करेगी. टीम डब्ल्यू फॉर्मेशन में रोमांचक करतबों को प्रदर्शित कर रही है. असीम अभ्यास एवं परिश्रम करने के पश्चात यह टीम जटिल गतिविधियों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित कर रही है. टीम अब डब्ल्यू फॉर्मेशन में मार्च करते हुए कठिन प्रक्रिया का प्रदर्शन करेगी, जिसमें वायु योद्धा बिना देखे ही राइफल को अपने पीछे चल रहे साथी की ओर फेंक रहे हैं. देखिए देवियों सज्जनों, ये जादू नहीं, ये सच्चाई आपके आंखों के सामने खिल रही है. और इस बीच कॉर्पोरल चिन्नातंबी आगे बढ़कर उच्च स्तरीय एकल कवायद का प्रदर्शन करेंगे, जो चपलता, लचीलापन और अदम्य साहस का संयोजन है. अगली फॉर्मेशन है रोम्बस फॉर्मेशन. हमें यहां पर इन वायु योद्धाओं की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के बारे में कहने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिस राइफल का वजन 5.5 किलो है, 303 राइफल इनके हाथ में खिलौने के समान प्रतीत होती है. देवियों और सज्जनों, अब समय है कि आपको अब तक के सबसे कठिन और लुभावने करतब को पेश किया जाए, जिसमें वायु योद्धा बिना देखे अपने पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकेंगे. और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके मध्य 12 फीट की दूरी है.
अगली फॉर्मेशन है इंक्लाइन लाइन फॉर्मेशन, जिसमें वायु योद्धा एक ही कतार में चलते हुए राइफल अदला बदली करेंगे। इस टीम के प्रभारी अफसर विंग कमांडर कुणाल खन्ना, दल संचालक स्क्वाड्रन लीडर गुरप्रीत सिंह रटौल और स्क्वाड्रन लीडर आकाश गंधस और उनके कुशल प्रशिक्षकों जूनियर वारंट ऑफिसर राज्यवर्धन उपाध्याय, जूनियर वारंट ऑफिसर अनिल कुमार भगत, सार्जेंट MDB रहमान ने इस टीम को उच्च स्तरीय दर्जे तक लाने के लिए कठिन परिश्रम किया है। कवायद अनुशासन और प्रशिक्षण की तीव्रता का प्रतीक है। ये वर्दी में गर्व की भावना को इंगित करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अनुशासन और कवायद शस्त्र सेनाओं के जीवन की शैली है। देवियों और सज्जनों, अपनी नजरों को एक क्षण के लिए भी राइफल से ना हटाएं। अब आप देखेंगे कितने अनोखे अंदाज से ये एक दूसरे को राइफल स्थानांतरित भी करेंगे। और ये देखिए कितनी खूबी से राइफल्स एक दूसरे के बीचों बीच स्थानांतरित हुई। टीम अब 4 लाइन फॉर्मेशन का निर्माण करेगी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि कवायद न केवल व्यक्ति में धीरज के स्तर को बढ़ाता है, बल्कि उनके मुकाबला करने की क्षमता एवं प्रभावशीलता को भी अधिकृत करता है। देवियों और सज्जनों, एक बार फिर टीम आपको हैरत अंगेज करतबों से अचंभित करते हुए बिना देखे ही अपने पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस टीम का मनोबल बढ़ाएं। अब टीम जिगजैग फॉर्मेशन में कूच करते हुए संयोजित राइफल करतब करेगी। और एक बार फिर हमारे बीच हमारे सामने आ गए हैं कॉर्पोरल चिन्ना तंबी, जो कि अपनी उत्कृष्ट श्रेणी की राइफल कवायद का प्रदर्शन करेंगे। अब टीम अर्धवृत्ताकार फॉर्मेशन में प्रदर्शन करेगी ताकि आप निकट से ही कवायद का अनुभव ले सकें। ये टीम शून्य त्रुटि गतिविधि के साथ मनोहर ढंग से प्रदर्शन कर रही है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन तो करें। देवियों और सज्जनों, जब तक आप कवायद को देख रहे हैं, मैं आपको अपनी टीम से परिचित कराता हूं। पहली पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन साहिल, मनोज, वीरेंद्र, अमन, सुमंत, नितेश, रविंद्र, साहिल गोसाई, आदर्श सिंह, अंकित, विवेक, नवनीत, धन्नाराम, रंजय, हृदयनाथ, अमन, उत्कर्ष और लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन पंकज। टीम की अगली फॉर्मेशन है ग्राउंड फॉर्मेशन।
अब अपनी अंतिम और सबसे कठिन फॉर्मेशन बनाने जा रही है, जो कि है टनल फॉर्मेशन। टीम के लीडिंग एयरक्राफ्टमैन विक्रम अपने साथियों की कवायद क्षमता और योग्यता की परीक्षा लेंगे, जो कि आज का सबसे रोमांचक क्षण होगा। ये देखिए, ये कठिन परिश्रम, बेहतरीन मानसिक एवं शारीरिक तालमेल और अपने साथियों की योग्यता पर विश्वास का प्रतीक है। भैया टेरिटरी को ले जाने की आज्ञा दे श्रीमान। अर्जुन की राइफल ड्रिल परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी? नहीं, टीम अर्जुन की राइफल ड्रिल परफॉर्मेंस वर्ल्ड की बेस्ट राइफल ड्रिल परफॉर्मेंस थी। Ladies and gentlemen, as Shakespeare says, a horse, my horse for a kingdom. अब आपके सामने प्रस्तुति होगी इक्वेस्ट्रियन शो की। इस परफॉर्मेंस में घोड़े की शक्ति, चुस्ती, फुर्ती और घुड़सवार के साहस और फिजिकल फिटनेस के साथ ही पशु और मानव के बीच सटीक तालमेल, सिंक्रोनाइजेशन का प्रदर्शन होता है। इस कौशल का उपयोग दुश्मन के शिविरों में आक्रमण के दौरान उसको गुमराह करने के लिए भी किया जाता था, लेकिन अब एक्सपर्टीज के साथ निपुणता का उपयोग लोमहर्षक प्रदर्शन के लिए भी किया जाता है। इस खेल में अश्वारोही यानी कि राइडर अपने अश्व के साथ कई हैरत अंगेज करतब दिखाता है और दर्शकों में रोमांच भर देता है। इक्वेस्ट्रियन शो। देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, जरा आसमान की ओर निगाहें उठाकर देखिए। थोड़े से बादल छाए हुए हैं, लेकिन आज आपके सामने मैदान पर बिजली कड़कने वाली है, क्योंकि दुनिया की एकमात्र एक्टिव कैवलरी रेजिमेंट इंडियन आर्मी की 61st कैवलरी के जांबाज सवार और अश्व योद्धा अब मैदान में आने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि एक आधुनिक सेना में घोड़ों का क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी। तो इस सवाल का जवाब देना अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति में, वेदों में लिखा है, घोड़े सूर्य पुत्र माने गए हैं। भगवान विष्णु का अवतार हयग्रीव दिव्य शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं हमारे अश्व योद्धा। यही हमारी प्राचीन संस्कृति है। ये ऐसा विशेष जीव है जो कुछ पलों में इंसान की मानसिक हालत को परख लेता है, और इसीलिए भारतीय सेना में हम घोड़ों को जानवर नहीं, अपना साथी मानते हैं। इनकी संगत हमें प्राप्त है, ये हमारा सौभाग्य है। प्रदर्शन शुरू करने से पहले आइए एक नजर मारें कि इस प्रदर्शन का क्रमांक कैसा है। सबसे पहले आपके सामने स्टैंडिंग सैल्यूट की प्रक्रिया होगी। तिरंगा आपके सामने मैदान के बीचों बीच लाया जाएगा। उसके बाद लांस एंड पेग, उसके बाद ट्रिपल टेंट पेगिंग, पॉट बर्स्टिंग, हैंकी पिकिंग और इंडियन फाइल, ये अलग अलग एलिमेंट्स आपके सामने प्रदर्शित किए जाएंगे। मैदान के बीचों बीच ट्रैक मार्शल तैयार हैं। लांस दफेदार माउली निम्भालकर शुरू करें। और नजर उठा के देखिए, वहां पर
तिरंगा मैदान पे उतर रहा है। मेजर अनंतराज पुरोहित अल फतेह पर सवार, उनके पीछे दफेदार प्रवीण जगताप सेना का ध्वज लिए, उनके पीछे सवार गणेश वानखड़े, लांस दफेदार अनवर खान स्टैंडिंग सैल्यूट देते हुए। कितना आसान लगता है दोस्तों, 600 किलो का घोड़ा 40 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से जब चलता है ना, तब समझ में आता है कि हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। हवा से बातें करना, घोड़ा दौड़ता है, हवा से बातें करता है, लेकिन सवार को घोड़े पे नियंत्रण रखना है, नहीं तो दिन में तारे भी दिख जाते हैं। और अगला प्रदर्शन करेंगे हम आपके सामने लांस एंड पेग का। क्या नजारा है, क्या नजारा है सामने आपके जांबाज सवार अपने पूर्वजों की जो उनकी प्रथा थी उसका प्रदर्शन आज सन 2023 में आपके सामने इस ऐतिहासिक समारोह में कर रहे हैं। मैदान में लांस एंड पेग के लिए आने वाले हैं दफेदार मोहम्मद अबरार, और ट्रैक मार्शल ने झंडे से संकेत दिया। दफेदार मोहम्मद अबरार थौर नामक घोड़े पर लांस की तरफ बढ़ते हुए, लांस उन्होंने उठा लिया, पेग की तरफ जा रहे हैं, छीन के उठा लिया पेग। रिसाला के बहुत ही जांबाज सवार हैं दफेदार मोहम्मद अबरार, इनके घोड़े का नाम है थौर। क्या नजारा है दोस्तों, सूर्य पुत्र, दिव्य शक्ति का प्रतीक थौर और उनके साथी दफेदार मोहम्मद अबरार। ध्यान से देखिए, अपने साथी को शाबाशी देते हुए ले जा रहे हैं। हम अश्व योद्धाओं के साथ सांस से सांस और कदम से कदम मिला के चलते हैं। मैदान पे अब उतरने वाले हैं अगले सवार दफेदार रंजीत शिंदे, इनके घोड़े का नाम है मार्को। इस टीम का सबसे सीनियर घोड़ा 19 वर्षीय मार्को, हवा से बातें करते उठा लिया उन्होंने लांस, और ये देखिए किस खूबी से पैग उठाया। ये थे दफेदार रंजीत शिंदे, इनके घोड़े का नाम है मार्को। उम्र 19 साल। इंसानों के रूप में अगर सोचा जाए तो इस घोड़े की उम्र लगभग 80 साल है। आप सोच सकते हैं इसकी फिटनेस इतनी कैसे, कि फिटनेस इतनी कैसे, वो इसलिए क्योंकि ये इंडियन आर्मी के अश्व योद्धा हैं। और अब डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और बढ़ गई। अब आपके सामने प्रदर्शन होगा ट्रिपल टेंट पेगिंग का। सवार मैदान पे उतरेंगे, हाथ में होगा उनके आर्मी का स्टैंडर्ड इशू लांस, 9 फीट 9 इंच लंबा लांस हाथ में, मुंह में पकड़ी हुई तलवार और बाएं हाथ में बेनट। और सबसे पहले मैदान पे आ रहे हैं मेजर अनंतराज पुरोहित, तैयार है। वहां पे संकेत मिला ट्रैक मार्शल से और ये आ गए, हाथ में है लांस, मुंह में है तलवार। ये देखो, और ये तीसरा, ऊर्जा अनंत है, हौसला अनंत है, संकल्प अनंत है और नाम मेजर अनंत है। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भारतीय सेना के ये जांबाज सवार। आपको दिखा रहे हैं कि सदियों से भारत के वीर जांबाज सवारों की क्या हैसियत रही है पूरी दुनिया में। और आज आपके सामने ट्रिपल टेंट पेगिंग का एक और नमूना पेश करेंगे और मैदान पर उतरने वाले हैं दफेदार मोहम्मद अबरार, इनके घोड़े का नाम है थौर। इंतजार है थौर को, सवाल पूछ रहा है चले चले चले, और आ गए ये मैदान पर दफेदार मोहम्मद अबरार। पहला पैग उठा लिया, मुंह से निकाली तलवार और बेनट के साथ तीसरा। कितने गर्व के साथ इन्होंने तीसरा पैग आसमान को दिखा दिया। ये रिसाला का झंडा, सेना का झंडा और देश का ध्वज हमेशा ऊंचा रहेगा। दोस्तों इस प्रदर्शन का अगला अध्याय है पॉट बर्स्टिंग। मैदान पर 2 स्टैंड लगे हैं, उन स्टैंड्स पर 2 छोटी छोटी मटकियां लगी हैं। देखिए पुराण काल से जब घुड़सवार मैदान पे उतरते थे तो उनके हाथ में भाला होता था, मुंह में तलवार होती थी, साथ में बेनट होता था कि अगर भाला नहीं है तो हम दुश्मन का संहार तलवार से कर देंगे। और इसी का प्रदर्शन अब आपके सामने होने वाला है। पॉट बर्स्टिंग के लिए मैदान पे उतरने वाले हैं
दफेदार मोहम्मद अबरार थौर के साथ, और संकेत मिल चुका है। सदीवी चाल से वो दिखाएंगे दिशा, और ये आ गए दफेदार मोहम्मद अबरार। तलवार उनके हाथ में, सीधे हाथ से फोड़ दी मटकी, उनके हाथ से भी उड़ा दिया, और जाते जाते एक पेग भी लगा लिया। देखा दोस्तों, अब आप सोचिए कि गुजरे हुए जमाने में, गुजरी हुई सदियों में, जब दुश्मन के ऊपर हिंदुस्तान का घुड़सवार आक्रमण करता था, तो उस दुश्मन के मन पर, उसके दिल में कितना भय बीतता होगा। पॉट बर्स्टिंग का अब दूसरा नमूना आपके सामने पेश करेंगे। दफेदार प्रवीण जगताप, इनके घोड़े का नाम है टार्जन, और यहां पे बैठे हुए कई सारे युवा विद्यार्थियों की तरह ये टार्जन भी एक युवा अश्व योद्धा है, केवल 8 साल का। और जैसे जैसे कभी कभी आप लोग इधर उधर देख लेते हैं, ये भी, और ये आ गए दफेदार प्रवीण जगताप। पहला उड़ाया, दूसरा उड़ाया, पैक की तरफ चल दिए और नहीं छोड़ेंगे। जब भारतीय सेना का सैनिक मैदान में उतर जाता है तो दुश्मन का फाइनल टिकट कटना कंफर्म्ड है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। अब आपके सामने पेश किया जाएगा एक बहुत ही कठिन प्रदर्शन, जिसे कहते हैं हैंकी पिकिंग। दोस्तों, युद्ध के मैदान में कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सवार के हाथ से उसका शस्त्र गिर जाता था जमीन पे। तो अगर सवार के हाथ से शस्त्र जमीन पे गिर गया तो वो क्या करेगा? घोड़ा रोकेगा? नहीं, मौका ही नहीं है, समय ही नहीं है, सामने दुश्मन है, क्या करे? तो इसलिए पूरी रफ्तार पे उसे झुक के, भागते हुए घोड़े से झुक के जमीन से अपना शस्त्र उठाना है, और उसी का प्रदर्शन आपके सामने हैंकी पिकिंग के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो आइए देखें, सवार गणेश वानखड़े अल फतेह पर मैदान पर उतरने वाले हैं। अल फतेह ने वहां पे देखिए कितने सीरियसली शुरुआत की, शाबाशी देते हुए गणेश वानखड़े मैदान पर दिखा रहे हैं आपको रुमाल का कमाल। और ये तीसरा, यहां पे आए दर्शकों को एक चीज जरूर बताऊंगा कि साधारण परिस्थितियों में घोड़ा जब इस रफ्तार पे चलता है तो कम से कम 100 गज की दूरी चाहिए घोड़े को रोकने के लिए, लेकिन यहां पर इस मैदान में घोड़े को केवल 20 गज में रोकना है। ये भी एक अलग चुनौती है, लेकिन हमारे जाबाज सवार, उनको ना कहने की तो आदत ही नहीं है। यही सेना की मूल बात है कि जब एक बार आदेश दे दिया गया तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और जरूर होगी। और अब हैंकी पिकिंग का एक और नमूना आपके सामने पेश किया जाएगा। दफेदार रंजीत शिंदे, रिसाला के बहुत ही अनुभवी सवार, और इनके घोड़े का नाम है मार्को, सबसे सीनियर घोड़ा। शाबाशी देते हुए आ गए दफेदार रंजीत शिंदे, पहले को छुआ, दूसरे को उठा लिया, और तीसरे की तरफ बढ़ते चले गए, लेटते हुए उठा लिया। ये ऐसा है कि जो हैंकी पिकिंग का डिस्प्ले है ना, ये मैंने एक बार ट्राई किया था अपने सपनों में, और सपनों में भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, वो फाइनल सपना हो गया मेरा। तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप सपने में भी ट्राई मत करिएगा। अगर इतनी खतरनाक घुड़सवारी करनी है तो पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करिए। दोस्तों, पूरी दुनिया में मिलिट्री फॉर्मेशंस में एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसको कहते हैं इंडियन फाइल। इंडियन फाइल में सैनिक या अश्व योद्धा एक के पीछे एक दुश्मन पे आक्रमण करते हैं, और इसी का प्रदर्शन आपके सामने किया जाएगा। सोचिए कितना खौफनाक नजारा होता होगा जब दुश्मन पर हमारा सैनिक एक के पीछे एक आक्रमण करता है, दुश्मन के पास कोई चांस ही नहीं बचता। और इंडियन फाइल के लिए मैदान में उतर रहे हैं टीम के लीडर मेजर अनंतराज पुरोहित, उनके पीछे दफेदार मोहम्मद अबरार और लांस दफेदार अनवर खान। संकेत मिल चुका है, और ये देखिए इंडियन फाइल में आ गई रिसाला की टीम। मेजर अनंतराज पुरोहित पहले पैक की तरफ, दुश्मन पर एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। दफेदार मोहम्मद अबरार, लांस दफेदार अनवर खान। थोड़ा टाइम लगता है कमेंट्री करने में, क्योंकि बीच बीच में सांस रुक जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पूरा कंफ्यूजन हो जाता है बदन में कि भैया करना क्या है। तो दोस्तों,
आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन करें। अरे ये बंदा कहां से आ गया? अरे घोड़ा आ गया, दफेदार प्रवीण जगताप। अरे हट जा भाई, हट जा। अरे यार खुद तो मरेगा, कमांडिंग ऑफिसर का ये भी पोस्टिंग करवा देगा। दोस्तों ये इस प्रदर्शन का आखिरी मोड़ था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। घोड़े पे सवार थे दफेदार प्रवीण जगताप और जमीन पे फ्रंट रोल लगा रहे थे सवार बापू ठाकरे, केवल इसलिए कि आपके चेहरे पे मुस्कान आए। याद रहे इंडियन आर्मी की 61 कैवलरी का नारा है अशो शक्ति यशोबल। What a stunning and powerful equestrian show, ladies and gentlemen. A big round of applause. We would now like to witness the traditional discipline of Malkham, an amazing display of concentration, agility, and flexibility. In this sport, participants perform various tricks on a wooden or iron pole or rope. सरदार कान्होजी आंग्रे ने समुद्री जहाज पर तैनात अपने जहाजी सिपाहियों को स्वस्थ एवं मजबूत रखने के लिए इस अभ्यास को शुरू किया था, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता पूरे महाराष्ट्र में बढ़ती चली गई। लोग अब मराठा एथलीटों का मशहूर खेल हो गया है। शारीरिक व्यायाम का ये खेल आज हमारे वीर मराठा सैनिकों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, इंडियन आर्मी की मराठा लाइट इन्फेंट्री के 48 वीर मराठा सैनिक आपके सामने हैं। इनकी ट्रेनिंग मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर बेलगाम में हुई। आपके सामने 3 मलखम टीम्स तैनात हैं। पहली मलखम टीम के सरदार हैं नायब सूबेदार संतोष शिंदे। दूसरी टीम के लीडर हैं नायब सूबेदार संदीप पवार। तीसरी टीम के लीडर हैं नायब सूबेदार शिवाजी गुनके और तिरंगा हाथ में लिए हैं नायब सूबेदार विठल मुरकुटे। और इस टीम के लीडर हैं नायब सूबेदार सूर्यकांत बांदल। मराठा लाइट इन्फेंट्री के वीर मलखम पर विभिन्न आसनों की मदद से मंदिर की आकृति बनाते हुए
अभी आपने महाराष्ट्र, भारत माता के, अति आनंद। और अब महानुभाव, हा महाराष्ट्रचा प्रदर्शन, आहा किती चांगला प्रदर्शन। हा महाराष्ट्र शब्द, महाराष्ट्र म्हणजे महान राष्ट्र, तर आपल्या हृदयात एकता असेल आणि देश प्रेमाची अस्सल भावना असेल, सब आपण हा संपूर्ण देशाला महाराष्ट्र बनवू शकतो। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और अब बारी है खुखरी नृत्य की। वीरता, शक्ति, स्वामी भक्ति, साहस और शौर्य के प्रतीक है हमारे वीर गोरखा। ये गोरखा खुखरी नामक छोटे खंजर के साथ जब चलता है तो दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता है। खुखरी गोरखाओं की विजय, मजबूती और शक्ति का प्रतीक है, जिसे विशेष तौर पर युद्ध के लिए तैयार किया गया था। लेकिन खुखरी केवल युद्ध कला में ही नहीं, वरन नृत्य कलाओं में भी वीर गोरखाओं के लिए आभूषण के समान है। अस्त्र शस्त्र और आभूषण का यह मिलन आपको केवल निडर वीर गोरखाओं में मिलेगा। भारत माता के गौरव, भारत के लाल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था, गौर से सुनिएगा, भारत मां के लाल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि यदि कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, यदि कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या वो वीर गोरखा होगा। बुझने सकीना ती मिलो, आखा को भाखा मेरो, मुटू मुटू मां प्रीत बनी भरी न सकछूमा, अधर अधर मां गीत बनी भरी न सकछूमा, संसार ले मिलेला लाए रे के करो संसार ला। ये मैंने गोरखाओं को उन्हीं की भाषा में सलाम किया है। पेश खिदमत है खुखनी नृत्य। इंडियन आर्मी की 11 गोरखा राइफल्स के 45 वीर गोरखा सैनिक आपके सामने हैं। इनकी ट्रेनिंग 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लखनऊ में हुई है। टीम के लीडर हैं नायब सूबेदार दिनेश तमंग।
गोरखा सैनिक अनआर्म्ड कॉम्बैट का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखा सैनिक एक के बाद एक आपको अपने फिटनेस की झलकियां भी दिखा रहे हैं। दोस्तों, गोरखा सैनिक के जीवन में डर शब्द है ही नहीं। वर्दी की पहली कसम से आखिरी सांस तक खुखरी हर गोरखा सैनिक के साथ रहती है। और आपको बताना चाहता हूं कि दुश्मन के सामने जब गोरखा सैनिक मयान से खुखरी निकाल लेते हैं तो खुखरी की प्यास केवल दुश्मन के खून से बुझती है। इसीलिए पूरी दुनिया में वीर गोरखा सैनिक अपनी कर्तव्य निष्ठा और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देवियों और सज्जनों, इंडियन आर्मी की 11 गोरखा राइफल्स के वीर गोरखा सैनिक मैदान से कूच करते हुए आपकी तालियों की गूंज से ऊर्जा ले आइए मैदान पर। जोश, जुनून, तीव्रता, इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियां। सिख कौम अपने आरंभ से ही अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए जानी जाती है। मुगल हुकूमत के जुल्म और अत्याचार से लोहा लेने के लिए सन 1606 में सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी ने एक नई शस्त्र विद्या की शुरुआत की, गटका। गटका संत सैनिकों यानी खालसा की मूल पुरातन कला है और इसे सिख मार्शल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। It requires physical and mental strength as well as determination. Gatka martial art occupies an important place in the training of the soldiers of the Indian Army's Sikh regiment and is a breathtaking sight to watch. इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट के 53 वीर खालसा सैनिक आपके सामने मैदान पर हैं। इनकी ट्रेनिंग सिख रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ झारखंड में हुई है। टीम के लीडर हैं नायब सूबेदार बलविंदर सिंह।
देखिए कैसे अग्नि परीक्षा में सफलता से उभरते हुए आपके वीर खालसा सैनिक। लेकिन जो अब आपके सामने होने वाला है उससे आपकी सांस तक रुक जाएगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वीर खालसा सैनिक मुट्ठी भर नमक अपनी आंखों पर रखकर काली पट्टी से अपनी आंखों को बांध रहे हैं और आंखों पर काली पट्टी बांधने के बाद तलवार से अपना शौर्य दिखाएंगे। इनके साथी वहां जमीन पर लेट चुके हैं। साथियों के मस्तिष्क पर छोटे छोटे फल हैं, छोटा सा केला, छोटा सा संतरा, और ये उनके साथी, उन्होंने अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध रही है, पट्टी और आंखों के बीच में नमक। और देखिए बंद आंखों के साथ कितना विश्वास है इनको अपने साथियों पर, तलवार से प्रहार करेंगे। जिसके हाथ में गदा है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इतना आत्मविश्वास कभी देखा है? अपने साथियों पर इतना आत्मविश्वास। हाथ में गदा है, हाथ में तलवार है, लेकिन दुश्मन पर प्रहार है। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੀ, ਆਨ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮਾਨ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜੋ ਬੋਲੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ और दिशा आपके सामने प्रस्तुत होगा थांगता। थांग का मतलब तलवार और ता का मतलब भाला। यह हमारे मणिपुर की एक प्राचीन और पारंपरिक मार्शल आर्ट हुएंग लांगकॉन का हिस्सा है। हुएंग लांगकॉन मैती भाषा में अर्थ है इसका युद्ध ज्ञान।
ज्ञान, नॉलेज, स्किल ऑफ वॉर। थांगता में शारीरिक क्षमता, एनर्जी अनिवार्य है, साथ ही सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामुदायिक रीति रिवाजों की झलक इस कला में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अपनी क्षेत्रीयता और संप्रदा को चीन और म्यांमार से सुरक्षित रखने के लिए मणिपुरी इस मार्शल आर्ट का प्रयोग करते हैं। थांगता मणिपुर की सांस्कृतिक धरोहर है और अपना एक श्रेष्ठ स्थान रखती है, और मणिपुर हमारे हृदय में बसता है, भारत का एक अभिन्न अंग है। चीन का, म्यांमार का कोई लेना नहीं। थांगता। दोस्तों, मणिपुर से आए हुए 40 युवा सदस्य, थांगता की टीम, ये सारे युवा सदस्य स्टूडेंट्स हैं और इनमें से कई तो 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं जिन्हें आज से 20 दिन बाद क्लास 12th के बोर्ड की परीक्षा में खड़ा होना है। एक बार तालियां तो हो जाएं इनके स्वागत के लिए। सारे छात्र छात्राएं आपके सामने हैं। इनकी ट्रेनिंग होती है चीफ मिनिस्टर्स इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स एकेडमी मणिपुर में। टीम के लीडर हैं फॉर्मर वारंट ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, 10 times winner of Mr. India title, Shri Kshetrimayam Bhakta Kumar.
परिश्रम, कितनी निष्ठा के साथ ये युवा छात्र और छात्राएं अपने पूर्वजों की शैली, उनकी कला, उनकी प्रथा को जीवित रख रहे हैं। सदियों से मणिपुर में लोगों ने थांग टा की शैली के साथ दुश्मनों को हराया है, उनका संहार किया है। What skill, what talent, ladies and gentlemen, a big round of applause. इस ऊर्जा भरे प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कलरीपयट्ट और चेंदामेलम विश्व की प्राचीनतम युद्ध कला है। इस कला को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, मैथिली, कोथरी और अंगथरी। Mastering the ancient Indian martial art of Kalaripayattu requires years of dedicated training and practice. This martial art holds an important place in the training of the soldiers of South India. दोस्तों, कराटे का नाम सुना है? ताइक्वांडो के बारे में जानते हैं? कुंफू का नाम सुना है? लेकिन आज यहां पे आए हुए युवा विद्यार्थियों को यह जानकर हैरानी होगी
कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट केरल से उभरा हुआ कलरीपयट्टु है, जो आज से 1500 साल पहले बोधि धर्म हिमालय को पार करके जब वो चाइना गए तो वहां पे शाओलिन टेम्पल में कलारीपयट्टु की विद्या उन्होंने प्रदान की और वहां से शुरुआत हुई कुंफू कराटे की। कितना सौभाग्य है हमारा आज कि आपके सामने इंडियन आर्मी की मद्रास रेजिमेंट के 33 वीर सैनिक खड़े हैं। इनकी ट्रेनिंग हुई है मद्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन तमिलनाडु में। पहला प्रदर्शन करेंगे धरती मां को नमस्कार। और टीम के लीडर कौन हैं? वो हैं जिनका है आज जन्मदिन, सूबेदार उन्नी वीटीवी।
जोरदार करतल ध्वनियों के साथ कलाकारों का मान सम्मान हो। जब आप इन कलाकारों का मान सम्मान करते हैं तो अप्रत्याशित रूप से अपने देश के कलाकारों का मान सम्मान करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, महानुभाव, और अब प्रस्तुति है श्वेत अश्व टीम मोटरसाइकिल डिस्प्ले। मोटरसाइकिल आधुनिक सेनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। मोटरसाइकिल चालक युद्ध क्षेत्र में नियमित रूप से महत्वपूर्ण संदेश भेजते हैं जो कि रेडियो पे प्रसारित करने योग्य नहीं होता है। मामला बहुत डेंजर, खतरनाक होता है। इन सवारों से युद्ध क्षेत्र में मोटरसाइकिल चलाने में सटीक कौशल की और प्रिसिजन की आवश्यकता थी। इन साहसी मोटरसाइकिल चालकों के पास ड्राइविंग कौशल का वर्षों का कठिन प्रशिक्षण है। भारतीय सेना की श्वेत अश्व मोटरसाइकिल टीम ने इस कौशल में कई सारे विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसने दुनिया भर में भारत को इस कौशल से सम्मान अर्जित करके दिया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मदाम मिस यू, ख्वातीन और हजरात, पेश खिदमत है श्वेत अश्व टीम के हैरत अंगेज करतब, जो देखकर आप वाह वाह और दांतों तले उंगली दबा लेंगे। श्वेत अश्व टीम मोटरसाइकिल डिस्प्ले, करतल ध्वनियों के साथ स्वागत कीजिए। और ये देखिए, श्वेत अश्व टीम अपने लीडर सूबेदार नवीन कुमार तिवारी के पीछे एक फॉर्मेशन में मंच को सलामी देते हुए दोस्तों, लंबी लंबी सांस ले लीजिए, क्योंकि आपके दिल की धड़कन बढ़ने वाली है, बहुत बढ़ने वाली है। सबसे पहले श्वेत अश्व टीम, इंडियन आर्मी की कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के जांबाज मोटरसाइकिल राइडर्स अब आपके सामने ग्रुप फॉर्मेशंस में क्रॉसिंग करेंगे। फोर्थ क्रॉसिंग, स्पीड क्रॉसिंग, सिजर क्रॉसिंग और पैरेलल क्रॉसिंग।
दो मोटरसाइकिल्स पर हवलदार गायकवाड़ और नायक संतोष विशेष मोटरसाइकिल्स पर तैयार हो रहे हैं। वहां पर मैदान के बीचों बीच एक विशेष जंप, फायर जंप की तैयारी हो रही है। अग्नि परीक्षा एक बार फिर मैदान के बीचों बीच और श्वेत अश्व टीम के दोनों मेंबर्स हवलदार ईरप्पा डुंडी और नायक मधुसूदन तैयार हैं अग्नि परीक्षा लेने के लिए। दोस्तों, आपकी तालियों से इनका